भगवान एक ही बात पे दो बातें कह जाते हैं, अच्छाई में भी बुराई में भी। अच्छाई में है कि भगवान जल्दी से अपनाते नहीं, बहुत परीक्षा लेते हैं। अपनाने का मतलब अपना भक्त बनाना, इच्छाएं पूरी करना वो बात अलग है, वो भगवान हर व्यक्ति का करे, जैसे कर्म करोगे वैसे फल दिए जा रहे हैं। भक्त बनाना अलग बात होता है। तो वो जल्दी से भगवान अपनाते नहीं है, बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। परीक्षा क्या है? कठिन परिस्थितियां। कठिन परिस्थिति में भगवान देखते हैं, अब देखता हूं ये मुझ पे कितना भरोसा करता है, ये ऐसी परिस्थिति में मुझ में विश्वास रखता है कि नहीं। और व्यक्ति इसी परिस्थिति में भगवान को छोड़ता है कि भगवान नहीं है, बस भगवान कहते फेल हो गया। अच्छे दिन में आप साथ रहे तो क्या रहे, जब कठिनाइयां भगवान दे रहे हैं तब भी भगवान पर भरोसा रखना, ये सोच कर कि जो कर रहा है सोच समझ के कर रहा होगा, तो मेरा काम कर्म करना है, उस पर भरोसा रखना है, तब भगवान को लगेगा कि ना असल भक्ति है। तो भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा का अर्थ है कठिन परिस्थितियां। तो भगवान बड़ी परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन अगर आपने परीक्षा पास कर दी तो वही बात है कि भगवान जल्दी से अपनाते नहीं, लेकिन अगर अपना ले तो छोड़ते नहीं, फिर नहीं छोड़ते वो आप, कोई भी हाल में वो आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। और यही बुरा में भी है कि भगवान जल्दी से पकड़ते नहीं, यानी आप जब गलतियां करते हैं भगवान एक बार किसी ना किसी तरीके से आपको समझाते हैं, कोई दूसरा कह रहा है, परिस्थितियां विपरीत होने लगती है, यानी भगवान बता रहे हैं तुम गलत जा रहे हो। और जब व्यक्ति नहीं मानता, उसको ऐसा वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो जाती है उसकी। फिर जब दंड देने पर भगवान आते हैं तो भगवान कहते फिर मैं उसे छोड़ता नहीं, फिर दंड भयानक मिलता है। पर उससे पहले भगवान बहुत समझाते हैं, अलग अलग तरीकों से समझाते हैं कि गलत है गलत है, पर व्यक्ति नहीं मानता, अपने अहंकार में होता है, अपने घमंड में होता है। तो यहां पर भगवान ने पूतना से कहा कि ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो मैं उसे छोड़ता नहीं। यहां पर भगवान उसका वध करते हैं। वो विशाल राक्षसी का शरीर जब जमीन पर गिरता है, भयानक आवाज होती है। अब वो आवाज सारे ब्रजवासियों तक जाती है, सब जंगल की ओर दौड़ रहे हैं। अब जिन जिन के घर में बच्चा है वो अपना अपना पालना देखें। जब तक बच्चा नहीं होता ना, सबसे ज्यादा चिंता खुद की होती है, बच्चा होने के बाद सबसे ज्यादा चिंता बच्चे की होती है। तो जैसे ही आवाज आई, जिन जिन के घर में बच्चे सब पालना देख रहे कि मेरा बच्चा कहाँ है। यशोदा मैया ने भी अपना पालना देखा, उनका पालना खाली, बेसुध होकर वो वन की ओर भागती है। अब वहां जब ब्रजवासी गए हैं तो क्या देख रहे हैं जंगल में कि एक विशाल राक्षसी का शरीर पड़ा है, और उसके ऊपर छाती पर छोटे से, बहुत छोटे श्याम वर्ण भगवान बैठे। अब एक बात बताइए, कोई भी माता पिता अगर ऐसा दृश्य देख ले कि उनका बच्चा ऐसे एक राक्षसी पर बैठा है, सबसे पहला काम वो क्या करेंगे? हाँ? जोर से बोलो ना, एक तो इतना धीरे बोलते हैं, उनको लगता है आवाज नहीं आए तो अच्छा है, पता तो चलेगा हम बोल रहे हैं। रोएंगे गाएंगे इतना समय थोड़ी है। बच्चे को सबसे पहले, बाद में रोना डरना सब बाद में आता है, माँ बाप को थोड़ी इतना समझ में आता है। उस वक्त तो उनको लगता है बस उसको कैसे बाहर निकाले खतरे से, तो वो तुरंत बच्चे को उठाएंगे, हर कोई यही करेगा। पर यशोदा मैया ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जैसे ही वहां पहुंची, उनकी पहली नजर भगवान पर पड़ी, उसके बाद वो नजर हटी नहीं। अभी तक उनको राक्षसी दिखी नहीं है, और दूर खड़ी होकर निहार रही है कि मेरा बेटा कितना सुंदर है, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। उनको राक्षसी दिख नहीं रही अभी तक, यानी उनकी नजर नहीं हट रही भगवान से, वो सिर्फ निहार रही है मेरा बेटा बहुत सुंदर है। भगवान है भाई, उनके चेहरे पर अलग तेज है,
पर अब यहाँ ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा है कि अरे बच्चे को नहीं उठा रही, तो भगवान को लगा कि कहीं इनका ध्यान मेरे ऐश्वर्य पे ना जाए, कि इनको ये ना लगने लगे कि बच्चा साधारण नहीं है। तो भगवान जोर जोर से रोने लग गए। यानी भगवान ऐसा दिखा रहे कि उनको डर लग रहा है। अब रोने लग गए तो ममता के भाव आ ही जाते हैं कि बच्चा डर रहा है, तो यशोदा मैया ने उनको गोद में उठा लिया। नंद बाबा आते हैं, ब्रजवासियों ने कहा बाबा आज तो भगवान ने लाला को बचा लियो।